हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज बैंक रीजनल चैनल में मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और उसके अकॉर्डिंग हमने आपको नोटिफिकेशन का विश्लेषण करके बता दिया है फर्स्ट वीडियो में कि इसका नोटिफिकेशन 24 को आया था, 24 सितंबर को। 29 सितंबर से जो है कि फॉर्म भरा जा रहा है और ऑनलाइन जो है कि है और 5/11/2021 तक भरा जाएगा, यानी नवंबर तक, 5 नवंबर तक। तो आप सब फॉर्म भरिए और हमारे साथ मिलकर के बीपीएससी प्री और मेंस सबकी तैयारी कीजिए। तो शुरू करते हैं। हमने आपको प्री का जो है कि बता दिया था आपको कौन कौन से सिलेबस में आ रहे हैं टॉपिक। अब हम बात करते हैं मेंस का सिलेबस क्या कहता है बीपीएससी का, क्योंकि इससे क्या है, मेंस और प्री दोनों को एक साथ का अगर भी लेकर के चले तो हमारे जो है कि टॉपिक ज़्यादा क्लियर होंगे और बेहतर रहेंगे हमारे लिए। तो ठीक है, तो आप सबको पता है कि भैया इसके अंतर्गत 4 पेपर होंगे। जो पहले प्री क्लियर करेंगे उन्हीं को मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, पहली बात है। ठीक है, तो प्री जो है कि 150 नंबर के हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो पास करने पर जो है कि आपको कम से कम 70%, यानी कम से कम 100-150 में से कम 110 के करीब ऊपर जो है कि आपके नंबर आएंगे, तभी सिलेक्शन होने की ज़्यादा चांसेस है। ठीक है ना, तो आप 100 से तो ऊपर रहने की हर हाल में कोशिश कीजिए, तभी जाकर के आपका प्री में सिलेक्शन हो सकता है। तो उसके बाद आपका मेंस के लिए होगा। तो मेंस में जो है कि 555 पद है, तो 555 का जो है कि 10 गुना, यानी कि 5550 लोगों का जो है प्री से जो मेंस में के लिए सिलेक्शन होगा। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग जो है कि अपना स्कोर अच्छा करके पोजीशन अपना गेन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में 4 भाग हैं। एक है, पहला है हिंदी, जो क्वालिफाइंग है, जो 100 नंबर का होगा। तो हम चर्चा करते हैं एक-एक करके। अगर हम मेंस की चर्चा करें तो आपको प्री का बता दिया था। तो प्री के बाद अगर एंट्री प्री आपका क्लियर होता है, जो 150 में से जो है कि आपको जितने आएंगे, कम से कम 110 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, क्वालिफाई करने के लिए। इससे आगे बढ़िएगा तो आएगा मेंस। तो मेंस में 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा हिंदी। ठीक है, ये क्वालिफाई रहेगा। ठीक है ना, ये होगा 100 नंबर का। दूसरा होगा GS1। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी रहेंगे। तीसरा होगा GS2, जिसमें पॉलिटिकल, करंट अफेयर, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा पेपर जो होगा वो ऑप्शनल होगा, जिसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे पूरा डिटेल कि कौन कौन से ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट है। तो हम एक एक करके जो है कि इन सब का देखते हैं। ये GS1 जो होगा वो 300 नंबर का है, GS2 भी 300 नंबर का है और ऑप्शनल भी 300 नंबर का है। ठीक है ना, अब एक एक करके जो है कि इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर फर्स्ट वो है हमारा हिंदी। हिंदी इसके अंतर्गत का इसका सिलेबस क्या है?
इसके अंतर्गत का सिलेबस हमारा है, पहला है, एक आएगा निबंध है जो 30 नंबर का होगा, निबंध होगा जो 30 मार्क्स का होगा। दूसरा होगा व्याकरण, जिसके अंतर्गत आपसे संधि समास कर इसके अंतर्गत क्या हो सकते हैं, संधि समास कारक, ठीक है ना, और भी बहुत सारे जो है कि हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि क्या क्या पूछ सकता है, यानी व्याकरण के अंतर्गत जो भी आता है सब आएंगे। तीसरा है संक्षेपण, जो आप जो है कि क्लास 6ठी 7वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1/3 करने वाला जो नियम है। और चौथा है ये व्याकरण भी जो है कि 30 नंबर का होगा, और संक्षेपण भी जो है, संक्षेपण जो है कि ये होगा 25 नंबर का, ठीक है। निबंध होगा 30 नंबर का, व्याकरण है 30 नंबर का, संक्षेपण है 25 मार्क्स का। सॉरी, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास है 25 नंबर का, ठीक है ना। वाक्यों का निर्माण करने के लिए अलग अलग तरीके से उसमें कैसे जोड़ तोड़ कर सकते हैं, वाक्य विन्यास 25 नंबर का, और संक्षेपण 15 मार्क्स का होगा। और इसका जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा वो होगा 30 नंबर, यानी अगर आपका इसमें 30 नंबर से ऊपर आना ही चाहिए, तो अगर आपका फर्स्ट पर हिंदी चेक होगा, उसके बाद ही आपका GS1 GS2 और ऑप्शनल के कॉपी चेक किए जाएंगे। अगर ये आप में फेल हो जाते हैं तो GS1 GS2 और जो है कि फाइनल पेपर का कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। ये यूपीएससी का भी जो पैटर्न है, सेम पैटर्न जो है कि बीपीएससी में भी है, यानी कि इसको हर हाल में आपको जो है कि 30 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं, पेपर 1 हो गया, अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। ये हमारा GS1, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, भूगोल, इतिहास और भूगोल, हाँ, इतिहास और भूगोल आएंगे। तो हम एक एक करके इसके सारे टॉपिक देखते हैं, कौन कौन से टॉपिक हो इसके अंदर क्लियर करने में है। तो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें 14 टॉपिक है टोटल। पहला टॉपिक है भारत का आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक भारत का जो इतिहास है हमें वो क्लियर करना है इस टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक है बिहार में संथाल विद्रोह, ठीक है। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा बिहार में संथालों का विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में बताना है। तीसरा टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत बिरसा आंदोलन, यानी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था वो रहेगा। चौथा टॉपिक है
चंपारण का आंदोलन। और पांचवा टॉपिक है इसके अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, यानी कि 5 टॉपिक यहां पर देख लेते हैं। पहला टॉपिक है भारत का आधुनिक इतिहास, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा टॉपिक है जो बिहार से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, बिहार में संस्थान विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में है, तो डीप नॉलेज उसको क्या लेना है, संस्थान विद्रोह से जुड़ा हुआ सारे टॉपिक के। और तीसरा है बिरसा आंदोलन, यानी बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था उसके बारे में। चौथा है चंपारण का आंदोलन, जो महात्मा गांधी आए थे उसको चंपारण आंदोलन करना है। पांचवा है भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलनों में से एक था, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया था। छठा टॉपिक जो है भारतीय संस्कृति। ठीक है ना, तो ये 6 टॉपिक अभी तो देखते हैं। 7वां टॉपिक है मौर्य और पाल कला की विशेषताएं। आपको पता है मौर्य राजवंश जो पूरे भारतवर्ष पर शासन किया, तो इसके बहुत सारे कला और जो है कि संस्कृति में बहुत उन्नति किया था, उसके बारे में बताना है। और पाल राजवंश जो कि बंगाल, असम और बिहार और उड़ीसा तक फैला हुआ था इसका शासनकाल, उसकी विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से पढ़ना है, चर्चा करना है। आठवां जो टॉपिक है देश की आजादी में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू का योगदान, यानी कि इन तीनों का जो योगदानों का जो है कि हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है कि इनका जो है कि राजनीतिक भारतीय राजनीति में इनका क्या जो है कि योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम के जो है कि टाइमिंग में। 9वां टॉपिक जो आएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। तो इसके लिए आपको करंट पर ध्यान देना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जो क्या क्या घटनाएं घट रही है इस साल के अंतर्गत, साल 2 साल के अंतर्गत। ठीक है ना। 10वां टॉपिक है इसका सांख्यिकी विश्लेषण। स्टैटिक्स यहां पर आएगा। ठीक है ना, तो एक कुल मिलाकर के क्या डायरेक्ट है ये मैथ का जो टॉपिक है इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं 10वें टॉपिक जो 11वें टॉपिक की। तो इसके अंतर्गत क्या है, बिहार के संदर्भ में भारत का इतिहास। तो अगर हम बात करें इसके बिहार के संदर्भ में भारत का इतिहास, तो इसके अंतर्गत जो है कि प्राचीन भारत का अच्छा खासा इतिहास जो है कि मगध के इतिहास यानी कि बिहार के इतिहास के अंतर्गत ही आ जाता है। हर्यक वंश, हर्यक वंश हो गया, पाल वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया,
ये सब जो है कि बिहार का इतिहास है, जो कि भारत के इतिहास का ही एक महत्वपूर्ण अंग है, जो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक जो है कि प्रभावित करता है भारतीय संस्कृति को। 12वां टॉपिक है पश्चिमी और तकनीकी पश्चिमी और जो है कि तकनीकी शिक्षा का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव और विस्तार, यानी कि इसको हम लेंगे कहां से, ये जो 12वां टॉपिक है पश्चिमी और जो है कि तकनीकी शिक्षा का जो है कि भारतीय और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब भारत में जो है कि जब यूरोपियनों का आगमन होता है तो वहां से लेकर के अंग्रेजों से मुक्त होने तक क्या कि अभी तक का जो है कि टाइम पीरियड को लेके चलेंगे, किसी हमारी जो है कि जो परंपरागत उद्योग थे उसमें क्या चेंजिंग आए, तकनीक में क्या चेंजिंग आए, और शिक्षा व्यवस्था जो हमारी पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, उसकी जगह नया जो अंग्रेजों और जो है कि डच और पुर्तगालियों के द्वारा जो शिक्षा पद्धति में जो चेंजिंग किए गए टेक्नोलॉजी में, जो शिक्षा में, वो सब पर जो है कि अध्ययन करना है। तेरहवां टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका। तो इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह, खुदीराम बोस, ठीक है ना। इसके अंतर्गत आप देखेंगे बाबूराम, फिर सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, ये सब जो है कि सबके सब जो है कि आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो जो इसका लास्ट टॉपिक है ग्राफ और आरेख। तो अभी तक दो टॉपिक हमने देखा मैथ का, ग्राफ और आरेख करके एक हो गया, और एक हो गया सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में मैक्सिमम मिनिमम बहुलक जो है कि इस सब पर करना है, और इसके अंदर ग्राफ में चार्ट, पाई चार्ट और ये सब जो चीजों का बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस रहा। अब हम देखते हैं जीएस पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 3 जीएस 2। तो जीएस 2 का सिलेबस जो है कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ये काफी हद तक छोटा सिलेबस है इसका, लेकिन अपने आप में सारी टॉपिकों को जो है कि अपने अंदर समेट लेता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत आएगा राजनीति शास्त्र प्लस अर्थशास्त्र और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो इसका पहला टॉपिक क्या है, यह है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कहते ही पूरा का पूरा चीज कवर कर लिया, यानी कि कृषि, व्यापार, उत्खनन और इसके समुद्री जो है कि तट, बंदरगाह, ये सब के सब, ट्रांसपोर्टेशन, सारा का सारा टॉपिक इसके अंतर्गत आ गया। यानी ये एक सिर्फ टॉपिक नहीं, ये पूरा का पूरा एक किताब है। दूसरा है भारत का भूगोल।
इसके अंतर्गत भी थोड़ा बहुत भारत भूगोल घुस एंट्री मार लिया है। और तीसरा है भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान। तो इसके अंतर्गत एक पूरा जो है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का आ गया, यानी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था से जो है डायरेक्ट निकल के साइंस टेक्नोलॉजी में। तो सीमेंट बनाने की प्रोसेस, गन्ना बनने से जो है कि चीनी बनाने की प्रोसेस, फिर क्या बोलते हैं इस्पात बनाने के कारखाने, यानी जितनी इंडस्ट्री है, जितनी टेक्नोलॉजी है, सब आ जाएंगे। चाहे फार्मास्यूटिकल्स की हो, मेडिकल्स का हो, या कोई भी हो, रॉकेट साइंस हो गया। अगर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें तो इसके अंदर टोटल चीज आ जाती है। रॉकेट साइंस, उपग्रह, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, ठीक है, रसायन जो है कंपनियां, ये सारे टॉपिक जो है कि अपने आप में एक समेट लेता है। तो ये जो है पूरी इकोनॉमिक्स को समेट लिया, ये ज्योग्राफी को समेट लिया, और एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समेट लिया। चौथा टॉपिक है भारतीय राजनीति। ये दोनों के परिप्रेक्ष्य में है, बिहार और भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत राजनीति, भारतीय राजनीति के अंतर्गत इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे, पूरी कहानी आ जाएगी, ठीक है ना। संविधान, लोक प्रशासन, ठीक है ना, ये टोटल चीजें आ जाएंगी। पांचवा टॉपिक है भारत और बिहार के भौतिक, आर्थिक और सामाजिक आधार। ये कहानी क्या क्या समेटेगा, तो भारत और बिहार के भौतिक यानी कि मानव संसाधन, खाद्य जो है कि वन संपदा, कृषि, ठीक है ना, फिर जो है कि खनन संपदा, इसके अंतर्गत आर्थिक में भी आ जाएगा, और सामाजिक में समाज की जो संरचना है वो सब आ जाएंगे। पूरे धर्म व्यवस्था से लेकर के जो सामाजिक प्रथाएं हैं वो सब आ जाएंगे, इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जीएस पेपर 2 का जो है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल की क्या कंडीशन है बीपीएससी में, जो तो हमारा जो है कि चौथा सब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं पेपर 4 की। ये अपने आप में क्या है, पूरे बीपीएससी का हो या यूपीएससी की, अगर मेंस जिसका अच्छा होगा वही जो है कि फाइनल स्कोर कर सकता है, क्योंकि हिंदी में सब कोई पास होने की क्षमता रखता है जो पढ़ रहा है, ठीक है ना। जो प्री से निकल गया वो हिंदी में आसानी से पास हो सकता है, और जीएस 1 जीएस 2 में सबके लगभग औसत स्कोर ही रहते हैं। तो सारा खेल जो है कि डिपेंड करता है यूपीएससी का मेंस पे, और थोड़ा बहुत बच्चा खुचा इंटरव्यू पूरा कर देता है।
तो बीपीएससी जो है कि टोटल 33 जो है कि सब्जेक्ट का ऑप्शन देते 33 सब्जेक्ट का ऑप्शन देता है। तो हम बारी बारी से जो है कि समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो कुछ तो है भाषा ग्रुप का है, पहले हम देखते हैं भाषा ग्रुप, भाषा समूह। ये हमारा जो है क्या है, वैकल्पिक विषय, ठीक है ना। ये हमारा वैकल्पिक विषय है जो हमारा जो है कि खुद से लेना है। यह 300 नंबर का होगा। ये आपको चुनना है कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है। तो पहले इसको दो तीन भागों में बांटते हैं। तो 2-3 प्रकार के हैं। एक जो है कि इसके अंतर्गत 3 ग्रुप बन जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है कि भाषा समूह का है, वो सब्जेक्ट सामान्य समूह का है, ठीक है ना। जो बीए और जो है कि 3 वर्षीय डिग्री में पढ़ी जाती है वो। और चौथा है तकनीकी है, जिसमें स्पेशली जो है कि जिसने किया है। तो आपको इसमें कोई भी आदमी जो 3 वर्ष का, 4 वर्ष का या 5 वर्ष का ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें, वो उसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा करके ले सकता है अपने के हिसाब, जिसकी जिस सब्जेक्ट में पकड़ है उसको हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। तो हम एक एक करके ग्रुप पर चलते हैं। अगर हम भाषा समूह की बात करें तो इसके अंदर आता है हिंदी भाषा और साहित्य। इसी प्रकार से इंग्लिश भाषा और साहित्य, ठीक है। तीसरा है उर्दू भाषा और साहित्य। चौथा है बांग्ला। अगर आप बांग्ला भाषी है, बांग्ला पे आपका पकड़ है तो बांग्ला ले सकते हैं। 5वां है संस्कृत। अगर आपको संस्कृत में पकड़ है तो संस्कृत रखिए। संस्कृत भाषा और साहित्य का, यानी कि कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। 6ठा है अरबी। अरबी में भी जिन लोगों को पकड़ है, खास तौर पर जो भी खास समुदाय के हो या फिर बाकी और किसी को भी पकड़ है तो भी ले सकता है। 7वां फारसी, ठीक है ना। 8वां पाली। जैसे कि जिन लोगों को पाली, चूंकि भारत के प्राचीन भाषाओं में से एक है, अगर कोई पाली लेना चाहता है तो पाली भी ले सकता है। 9वां है मैथिली, ठीक है। अगर आपको मैथिली में पकड़ तो मैथिली लीजिए। तो ये भाषा समूह के 10 ऑप्शन हैं, आप इसमें से जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सामान्य समूह की बात करें तो आप ले सकते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। उसके अलावा आप ले सकते हैं सांख्यिकी, और है लोक प्रशासन। 5वां मनोविज्ञान। 6ठा है राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय
संबंध है। सातवां है श्रम कल्याण। आठवां भूविज्ञान। अगर हम नौवां बात करें वो है भूगोल। 10वां अर्थशास्त्र। 11वां भौतिकी। अगर जिसको फिजिक्स लेना है वो फिजिक्स ले सकता है। 12वां है दर्शन शास्त्र। 13वां है गणित। 14वां है इतिहास। 15वां है समाज शास्त्र। 16वां है रसायन विज्ञान। 17वां है वनस्पति विज्ञान। 18वां है मानव विज्ञान। 19वां है कृषि। ठीक है ना। तो ये समान समूह में सबसे ज्यादा जो है कि ऑप्शन है। भाषा समूह में 9 ऑप्शन है, सामान्य समूह में 19 ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन है। पशुपालन और पशु चिकित्सा। दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग। तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। चौथा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। पांचवा है मेडिकल। ठीक है। तो ये जो है कि ऑप्शन दिए गए हैं। आप जो है कि जो सब्जेक्ट पे पकड़ है वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, फैसला आपके ऊपर है। आप जिस सब्जेक्ट का कहिएगा हम उस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल अध्ययन कर सकते हैं फिर से। ठीक है ना। तब तक के लिए जो है कि हमारा ये वीडियो यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक प्रीफर करें, खासतौर प्रीलिम्स और मेंस के लिए भी दोनों में काम आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।